प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को जय मसीह। और आज जैसे संडे है और ये दिन आज शाम का है और इस प्रकार आज जैसे आराधना मीटिंग होता है और आप लोगों के बीच में ये संडे का आज एक मैसेज मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ जिस प्रकार परमेश्वर ने मुझे दिया। मैं कल के दिन में जब मैं बैठा प्रार्थना करता प्रभु तेरे लोगों से तेरे जनों के बीच में किस मैसेज और किस संदेश को मैं दूँ, तो प्रभु ने इस वचन से मुझे किस टॉपिक से मैं बात करूँ बोलकर जब मैं परमेश्वर से बात कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु ने इस बात को मेरे हृदय में डाला कि क्या हम भी जी उठेंगे यीशु में। आज का टॉपिक जो है क्या हम भी जी उठेंगे यीशु में, तो इसके बारे में हम जानेंगे। हमने पहले कई बार बाइबल में वचन सुना है और कई बार पास्टर से भी सुना है, वचन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, या कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा, या अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो ये आज आपके लिए है ये कि वचन आपसे बात करता है। जिनके दिमाग में दिलों में ये शंका है और जिनके मनों में बात अभी भी कुछ डाउट्स है कि क्या हम जी उठेंगे या नहीं जी उठेंगे, बट आज जो ये वचन है, आज ये वचन के जरिए आप ये डाउट्स और आपकी जो शंका है वो क्लियर हो जाएगा। तो जितने देख रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में, आइए हम सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। जितने देख रहे हैं आइए हम प्रार्थना, इस मीटिंग को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। वचन में जाने से पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे प्रभु जी, महान और जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, जो था जो है और जो आने वाला परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, मनों का जांचने परखने वाला परमेश्वर, प्रभु जी मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ प्रभु जितने जन इस वीडियो को जो सुन रहे हैं प्रभु जी और जितने इस टॉपिक के पर ध्यान लगाए प्रभु जी, तेरा आत्मा एक एक को छुए मेरे परमेश्वर। जितने सुन रहे हैं उनके हृदय में से प्रभु शैतान के सारी बीजों को निकाल दे, शैतान की सारी योजनाओं को प्लान को कैंसिल कर दे प्रभु। तेरे सामर्थ्य नाम में आशीष और अनुग्रह से भर दे मेरे परमेश्वर। प्रभु तेरी महिमा तेरा सामर्थ जाहिर होने दे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक जन को छुइए प्रभु, जितने ये वीडियो को देखे प्रभु, तेरे सामर्थ्य नाम में हील्ड हो जाए बीमारी से, अंधकार की शक्तियों से प्रभु, किसी भी प्रकार से अंधकार की शक्तियाँ या किसी भी बुरी आत्मा डेविल स्पिरिट प्रभु तेरे सामर्थ्य नाम में मैं डांटता हूँ हर एक से डेविल स्पिरिट को, किसी भी प्रकार से डेविल आत्मा या डेविल स्पिरिट ये वचन को चुराने ना पाए इनके जीवनों से। इस बीज को प्रभु 30 गुना 60 गुना 70 गुना और 100 गुना फल लेके आने पाए। पवित्र आत्मा जी छुइए राइट नाउ, टच इन जीसस नेम प्रभु। आगे के समय को आपकी हजूरी में प्रभु जी, बोलने वाला मैं नहीं तो आप हो परमेश्वर। इस वीडियो में या इस प्रार्थना इस वचन के जरिए मेरे होठों से आप बोले बोलकर मैं प्रार्थना करता प्रभु। प्रभु जी इस समय को आपकी हजूरी में दे, प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो आज का वचन है, आज का टॉपिक है क्या हम भी जी उठेंगे यीशु में। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमने सुना होगा कई दफ़ा और कई बार आपने भी सुना होगा क्या हम जी उठेंगे मसीह में। आपके दिमाग में या मेरे दिमाग में, लोगों के दिमाग में शंका मतलब दिमाग में बात आता होगा। हालेलुया। पर आज जो वचन है आज इस तरीके से बात करता है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, छोटा टॉपिक के हिसाब से मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझ आ जाए। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे बाइबल में दूसरा कुरिन्थियों 4 का 13 से 14, दूसरा कुरिन्थियों 4 का 13 और 14, दूसरा कुरिन्थियों 4 का 13 और 14 हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, वचन इस प्रकार से लिखा है, विश्वास की आत्मा है, विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया। हालेलुया। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि विश्वास का आत्मा जो प्रभु की ओर से हमें दिया गया विश्वास करने के लिए। हालेलुया। मतलब प्रभु का जो बीज, जो वचन, परमेश्वर का शब्द जो वचन है, वो वचन ही दो धारी तलवार है, वचन आग है, वचन ही परमेश्वर है और वचन ही आत्मा है। तो वो वचन जो आपके और मेरे जीवन में जो बाइबल के रूप में आप पर मुझे दिया गया है, वो वचन हमारे जीवन में एक आत्मा के रूप में हमें दिया गया कि हमारे अंदर विश्वास को पैदा करें। हालेलुया। कि हम ये विश्वास लाए और ईमान लाए कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह पिता है। हालेलुया। तो हम जब यहाँ पे वचन में देखते हैं, दोबारा से हम इस बात को पढ़ेंगे, विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किए, विश्वास बोलता है, हालेलुया, विश्वास किया। हालेलुया। तो यहाँ पे मैंने जो विश्वास की आत्मा के जरिए जो वचन को पाया, जो वचन जो आत्मा है उसको पाया, तो विश्वास किया और विश्वास करने के कारण, इसलिए मैं बोला, इसलिए कहता कि मैं बोला। हालेलुया। सो हम भी विश्वास करते हैं और इसीलिए हम भी विश्वास करते हैं और हम लोगों को बताते हैं। हालेलुया। हम विश्वास हमने किया और विश्वास में होकर मैं बोला, लोगों के सामने जाके बोला। और यदि आप बोलते हैं या मैं बोलता हूँ, इस प्रकार से आत्मा में या प्रभु के वचन के जरिए हम लोगों को बोलते हैं। हालेलुया। इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं क्योंकि हमने विश्वास किया किस पर? सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर, जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार और कर्ता और सब जातियों का परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को
जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे अब जब वचन में पढ़ते हैं, जब हमने ये विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए गाड़ा गया, मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, तो ये आपका और मेरा विश्वास करने से क्या होता है, आप और मुझे एक नए रास्तों की ओर लेके जाता है, एक नया चीज़ हमें प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, एक कपड़ा जो पहले मैंने पाया था वो गंदा था, अब जो मैं कपड़ा पाया है वो साफ सुथरा है। उसी प्रकार परमेश्वर में आने से, प्रभु में विश्वास करने से पहले हमारा जो कपड़ा था पापी का वस्त्र था, जो हमारे अंदर लिबड़ा हुआ था। हालेलुया। पापी वस्त्र था जो हम खुद से उतार नहीं सकते थे। जब हमने ये विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, तो यहाँ पे हमें एक नया वस्त्र दे दिया जाता है। हालेलुया। एक नया वस्त्र दे दिया जाता है। नए वस्त्र के रूप में हम एक नए में गिने जाते हैं और एक विश्वास के रूप में एक नए जगह में हम खड़े किए जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा। जब हमने ये विश्वास किया कि यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया गया उस आत्मा के जरिए, उस परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ पवित्र आत्मा के जरिए, तो अवश्य है कि आप और मेरा भी जिलाया जाना, मतलब यहाँ पे वचन क्लियर और प्रूफ कर रहा है कि आप और मेरा भी जिलाया जाना अवश्य होगा। हालेलुया। कि यीशु को तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करे। हालेलुया। कि यीशु के सामने, यीशु मसीह हमें उस पिता के सामने, स्वर्गीय पिता के सामने उपस्थित कर सके बोलकर, कि ये लोगों ने विश्वास किया है, इन्होंने पापों से क्षमा पाया बोलकर, इसीलिए हमें जिलाएगा। हालेलुया। फिर मैं दोबारा एक बार वचन को पढ़ूंगा। विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, सो हम भी विश्वास करते हैं और इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे फिर जब वचन को गहराई से पढ़ते हैं कि हमने जब यीशु पर विश्वास किया, उसमें भागी जानकर कि प्रभु यीशु में हम एक हो गए बोलकर, पिता विश्वास करने के द्वारा, तो हमें यीशु में एक साथ एक जिलाने, प्रभु यीशु जैसे जिलाया गया तो हमें भी जिलाएगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा जो है हमें भी जिलाएगा। वही परमेश्वर का आत्मा, वही परमेश्वर जिसने यीशु मसीह को जिलाया, वो आप और मुझे भी जिलाएगा। हालेलुया। जैसा यीशु जी उठा मुर्दों में से, मौत के ऊपर फतेह पाया, उसी प्रकार यीशु मसीह जी उठने के द्वारा आप और मेरा भी जी उठना होगा। आप और मैं जैसे कब्र में पड़े होंगे, कब्र में से जिंदा किए जाएंगे। हालेलुया। अगर आप और मैं जीवित हैं तो आप और मैं उठा लिए जाएंगे। अगर हम कब्र में जिंदा किए जाएंगे उसके बाद हम उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे पहला थिस्सलुनीकियों 4:14 से 18 के बीच में। यहाँ पे फिर वचन इस बात को साबित करता है कि आप और मैं जिलाए जाएंगे। हालेलुया। कि आप और मैं दोबारा जिलाए जाएंगे मसीह में। आप और मैं जब मृत्यु में सो जाएंगे, मृत्यु के दशा में हम सो जाएंगे, तो आप और मैं उठा लिए जाएंगे। हम जहाँ पे, अगर हम नदी में मर गए होंगे डूब के, तो नदी अपना हिस्सा दे देगा। अगर हम नदी में मरेंगे, नदी अपना हिस्सा दे देगा। अगर आग ने हमें जलाएगा तो आग अपना हिस्सा दे देगा। अगर हम किसी अन्य प्रकार आसमान में भी मरे होंगे तो आसमान अपना हिस्सा दे देगा। अगर आप चंद्रमा में मरते हो तो चंद्रमा में आपका हिस्सा, वहाँ का हिस्सा आपको परमेश्वर के सामने उपस्थित करेगा। तो हम कहीं भी क्यों ना मरे, तो हमें एक बार जो मिट्टी में मिल चुके हैं उसका दोबारा जिलाया होगा। पर उसका, जिसने ये विश्वास किया कि यीशु मसीह इस संसार में आया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तू मेरा परमेश्वर, तू मेरा पिता है बोलकर, जब ये विश्वास हो जाएगा तो आपका मेरा जिलाया जाना है। हालेलुया। हम यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसा ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ आएगा। हालेलुया। मतलब यहाँ पे अब फिर बोल रहा है कि अगर हम प्रतीति करते हैं, अगर हम विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे लिए मरा, जिसने ये विश्वास किया, फिर मैंने कहा इस तरह यहाँ पे वचन पे भी आ रहा है और पहले भी मैंने कहा और फिर यहाँ पे बोल रहा है, जिसने विश्वास किया कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया और गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा बोलकर, जब आप और मैं ये विश्वास करते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है उठा, तो वो वैसा ही परमेश्वर उन्हें भी जो
यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा, मतलब उसी के साथ प्रभु के सामने बादलों पर ले आएगा। हालेलुया। ये कब होगा? जब आपका मेरा ये विश्वास होगा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा हमारे लिए। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। मतलब अब यहाँ पे कह रहा, अगर आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिनों तक अगर इस संसार में जीवित रहते हैं, अगर आप और मैं शारीरिक रूप में यहाँ पे पाए जाते हैं, तो हमसे जो पहले जो सो गए, जो मृत्यु के मुंह में सो गए, वो जिल्लाए जाएंगे बोल रहा है। पर उनसे आगे ना हो पाएंगे, क्योंकि वो अपना काम पूरा कर चुके हैं। उनका जो काम था वो अपना काम पूरा कर चुके हैं। उनका जो काम था उन्होंने पूरा हिस्सा पूरा कंप्लीट कर दिया। जो अपने रेस में दौड़ रहे थे, जहां तक उन्होंने दौड़ना था दौड़ लिया। अब उन्होंने अपने स्थान पे विश्राम पे गए हुए हैं। इसी तरह आप और मैं रेस में हैं, तो वो पहले जिल्लाए जाएंगे। हालेलुया। तो वो जिल्लाए जाएंगे, आप और मैं क्या होंगे? हवा में उठा ले जाएंगे। वो जी उठेंगे और हमारे साथ वो भी, हम दोनों एक साथ हवा में उठा ले जाएंगे। हम जिल्लाएंगे नहीं अगर हम यदि शरीर में जीवित हैं तो। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुए से कभी आगे ना चढ़ बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। अब यहाँ पे एक गहरी बात ध्यान से सुनना कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, मतलब प्रधान दूत का ललकार होगा। और प्रभु का मतलब यीशु मसीह। हालेलुया। बादलों पर यीशु मसीह आएगा, मतलब प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह उतरेगा, मतलब आप बादलों पर तुरही फूकी जाएगी। स्वर्गदूतों के बीच में अपनी सेना के साथ प्रभु यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। अब बोल रहा है वहाँ पे ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, तुरहियों का शब्द सुनाई देगा, और आकाश में बादलों का और स्वर्गदूतों के गर्जनों का और प्रभु यीशु की जय की आवाज़ों का वहाँ पे क्या सुनाई देगा? शब्द सुनाई देगा। और जितने लोग वहाँ पे होंगे, जो धरती पर होंगे, खा पी रहे होंगे, कुछ अयाशी में होंगे, कोई शादियाँ कर रहे होंगे, कोई ब्याह कर रहे होंगे। जैसे हम देखते बाइबल में नूह के दिनों में कि लोग खा पी रहे थे, ऐशो आराम कर रहे थे, मौज मस्ती में जा रहे थे, अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे थे। पर वहां पे जब बारिश हुआ तो उनको एकाएक पता भी नहीं लगा कि उनका नाश होने वाला है और वो नष्ट हो गए। इसी प्रकार वचन के हिसाब से जब हम देखते हैं कि आप और मेरा जो है कि आप और मैं खा पी रहे होंगे, संसार की झोलझाल में घूम रहे होंगे, संसार की वस्तुओं के लिए भाग रहे होंगे, शरीर के लिए भाग रहे होंगे, और उसी दिन प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा और हमें पता भी ना चलेगा। और स्वर्गदूतों की आवाज़, स्वर्गदूतों की आवाज़ें और बीणा और तुरियों का फूका जाएगा। जब ये आवाज़ें सुनेंगे फिर लोग घुटने पर आके छाती पीटेंगे परमेश्वर के सामने। और उस समय छाती पीटने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आज आपने छाती पीट लिया तो आप बचाए जाओगे, उठाए जाओगे, खड़े किए जाओगे। अगर यदि आपने आज छाती नहीं पीटा, आप अभी भी अपनी मन और अपनी इच्छा के अभिलाषा के मुताबिक चलते हो, तो आप फंसे जाओगे। उस टाइम में जाके आप छाती पीटोगे, माफ़ी मांगोगे, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि उस समय जो है अंत का समय आ चुका होगा और उस समय का कोई उपाय, हमारा कोई उपाय किया हुआ काम उपाय में नहीं आने वाला। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही आप अपने आप को, आज लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के दिनों में आप घर पे बैठे हुए अपनी तैयारी को मजबूत बना ले। जब आप घरों से निकल कर जब कलीसिया में जाने लगे, जब लॉकडाउन खुल जाए, आप आत्मा से भरे हुए, पवित्र आत्मा से भरे हुए, स्पिरिट से भरे हुए, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे हुए लोग हो, आप सामर्थ से भरे हुए लोग हो। आप जब जहाँ पे जाओ, आप नए नए गीतों के साथ सीख के जाए हुए हो, आपको वचन ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हुआ हो। आप ये घर में बैठकर मतलब आलसी नहीं बनना। घर पे बैठकर आलसी और उसके संसार के पीछे या ढीले सा 11-12 बजे तक सो लिए, या फिर उठ लिए, फिर शाम को 9 बजे सो लिया, कभी 12-1 बजे सो लिया, पर प्रभु के साथ रिश्ता ख़त्म, वो वाला काम नहीं करना। पर आपने क्या करना है? प्रार्थना में बिताना है समय से समय, और वचन में बिताना है, और प्रभु के वचनों की वीडियो देखना है, प्रचारों को सुनना है, नए से नए वचनों को ज्ञान लेना है, ना कि वीडियोस बना के संसारिक डालना है, ना कि संसार की वीडियो अपडेट करी जाना है, ना कि संसार की वस्तुओं के गाने सुनते रहना है और अपने दिमाग को भी डल कर लेना है और सुस्त में बनाकर प्रभु से दूर होते जाना है। तो आपने क्या करना है? इन दिनों में अपने आप को मजबूत बनाना है। हालेलुया। 16 अध्याय पढ़ रहा हूँ। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और जो मसीह
में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा मसीह में जो मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। मतलब कि जो प्रभु यीशु पे विश्वास करने वाले लोग जो मर चुके हैं, जो सो गए हैं, वो जी उठेंगे। तो यहाँ पे दूसरी बार दोबारा हमें यहाँ वचन में मिलता है कि आप और मैं जो विश्वासी है, जो प्रभु में इस मनसा से चल रहे हैं, जिसने अपने झूठ बोलना छोड़ दिया, जिन्होंने गाली गलौज छोड़ दिया, जिसने नशा छोड़ दिया और बुराई करना छोड़ दिया, निंदा करना छोड़ दिया, चुगलियाँ करना छोड़ दिया, चोरी करना छोड़ दिया, पैसे मारना छोड़ दिया, और जिसने परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग अपने आप को सीधा ढालना शुरू कर दिया, चाहे उसके जीवन में गरीबी भी हो, चाहे उसके जीवन में प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी हो, इस तरीके से अगर आप जी रहे हो और प्रभु के हिसाब से सही तरीके से चल रहे हो और प्रभु को भाने वाले हो और अपने किरदार को निभा रहे हो सही तरीके से, अपने कैरेक्टर में सही तरीके से आप खड़े हो, तो प्रभु भी आपको उस दिन खड़ा कर डालेगा। आप अभी जितना मर्जी चिल्ला लो, लोग आपके ऊपर जितनी मर्जी चिल्ला ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर आप प्रभु के सामने कैसे हो, ये आपने प्रभु को दिखाना है, लोगों को नहीं दिखाना। हालेलुया। तब जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए कि हाँ हवा में प्रभु से मिले। अब यहाँ पे बोल रहा है जो मरे होंगे वो पहले जी उठेंगे और उसके बाद जो जिंदा है वो हवा में उठा लिए जाएंगे और परमेश्वर से मिलेंगे और प्रभु से बातें करेंगे। हालेलुया। तो हमें इस अवसर को बहुमूल्य जानना है और हमें इस चीज़ अवसर को अपने हृदय में रखना है और इस अवसर को हमने रियलाइज़ करना है कि क्या मैं तैयार हूँ, क्या जो वचन कहता है कि हवा में उठा लिए जाने के लिए, क्या मैं तैयार हूँ, क्या मैं उठा लिए जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। ये अपने अंदर आपने सोचना है, क्योंकि वचन में लिखा है यदि हम अपने आप को जांचते और परख लेते तो दंड ना पाते। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है हमें सिखाता है वचनों के जरिए, दासों के जरिए अलग अलग तरीके से। तो आज जो है अंत के कगार पे धरती, तो इसीलिए आप और मैं नहीं जानते परमेश्वर का समय कब है आने का। पर बाइबल में एक वचन लिखा है कि जैसे पूरब से बिजली चमकती है और पश्चिम को जाती है, कब आती कब जाती किसी को पता नहीं रहता, इसी की प्रकार से मनुष्य का पुत्र बादलों पर आएगा, किसी जन को पता नहीं लगेगा। तो इसलिए आप और मेरी तैयारी कैसी है, ये आप और मैंने जांचना है। और प्रभु का यहाँ पे दूसरे आगमन में और जब हम जी उठाए जाएंगे, ये निश्चय हो चुका है, 2 वचन में प्रमाणित मिल चुका है। ऐसे बहुत सारे वचन है बाइबल में कि हम जी उठेंगे, जिल्लाए जाएंगे बोलकर, और आप और मैं जिल्लाए जाएंगे। पर जिल्लाए जाएंगे, पर क्या हम सिंहासन के सामने, उस परमेश्वर के सामने खड़े होने योग्य होंगे या नहीं होंगे, इस बात को आपने और मैंने जानना है। हालेलुया। अब आगे पढ़ रहा हूँ। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। और यहाँ पे कह रहा है सदा हम प्रभु के साथ रहेंगे, यानी कि आप और मैं हवा में उठा लिए जाएंगे, हवा में उठा लिए जाएंगे और हम प्रभु के सामने जाकर हम वहाँ पे खड़े किए जाएंगे और सदा सदा परमेश्वर के साथ रहेंगे। वही व्यक्ति, वही जन प्रभु के साथ रहेगा जिसका ये विश्वास होगा कि प्रभु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया था और मुर्दों में से जी उठा, और जिसने अपने सारे काम जो बुरे हैं उसको छोड़ दिया और त्याग दिया। ये नहीं कि जैसे हम उत्पत्ति में देखते हैं जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा और शैतान को पूछा, ए आदम ये काम किसने किया, तब आदम ने दोष लगा दिया और औरत की ओर, लेडीज की ओर उंगल कर दिया, और लेडीज से पूछा किसने ये काम किया, तब लेडीज ने शैतान के ऊपर दोष लगा दिया और शैतान ने अपनी गलती को मान ली पर छोड़ा नहीं। इसी प्रकार आज के व्यक्ति हैं, आज के लोग हैं, अपनी गलती को मान तो लेते हैं पर छोड़ते नहीं। तो इसी प्रकार जिसने आज ये काम को, वचन को सुनकर या प्रभु को जानकर जिसने ये काम को छोड़ दिया, उसी का उद्धार होगा और वही उस परमेश्वर के साथ वहाँ स्वर्गीय सिंहासन के सामने बैठने पाएगा और युगन युग उसके साथ होगा। क्योंकि वचन कहता है धन्य है वे जन जिनके ऊपर पहले पुनरुत्थान के भागी है। धन्य है वे जन जो पहले पुनरुत्थान के भागी है, क्योंकि उन पर कोई मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं। हालेलुया। तो हम यहाँ पे फिर अब एक वचन और पढ़ेंगे, यहूदा की पत्री 1 का 22 अध्याय, यहाँ पे 22 और 23 पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, उन पर जो शंका में हैं दया करो और बहुतों को आग में से झपट निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। हालेलुया। यहाँ पे बोल रहा है उन पर दया करो जो शंका में हैं, जिनको अभी भी ये शंका है कि यीशु मसीह परमेश्वर है या नहीं है, और उन पर कि जो अभी भी परमेश्वर के वचन को सुनकर अभी भी दोगले में हैं, 2 रास्तों पे हैं, उनको समझाओ और उनको निकालो, उनके शंका से बाहर निकालो कि यीशु ही परमेश्वर है बोलकर बता दो और चिता दो।
और ये भी समझा दो जिन लोगों ने विश्वास किया अभी भी उनको ये है कि हमारा दूसरा आगमन में हम उठा ले जाएंगे या नहीं जाएंगे, जो अभी दो बातों के भ्रम में है, परमेश्वर का वचन कहता है उनको समझा दो, उनकी शंका को दूर कर दो कि दूसरा आगमन जब प्रभु का होगा, जब आगमन होगा तो पुनरुत्थान जरूर होगा, हम यीशु में जी लाए जाएंगे बोलकर इस बात को समझा दो, बोल रहा है हालेलुया। और दूसरी बात नीचे पढ़ते हम, और बहुतों को आग में से झपट निकालो, कह रहा है, और उन लोगों को जो आज संसार में हैं और जो संसार के तरीके से जी रहे हैं, जिनको शरीर की इच्छा और जो शरीर में है पहरावा, जो शरीर चाहता है उसके पीछे भाग रहे हैं, उन लोगों को जो जा तो रहे हैं, जीवन के रास्ते पे दौड़ तो रहे हैं, पर वो कौन से रास्ते पर है उनको नहीं मालूम। हालेलुया। वो जा तो रहे हैं पर अंत में जाके उसका प्रतिफल क्या होगा नहीं पता। तो उन लोगों को जो नरक के आग के रास्ते पर जा रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उनको झपट से निकालो। मतलब निकालना कैसे? जब तक आप पर में वचन नहीं सुनाएंगे, जब तक आप पर में वचन को नहीं शेयर करेंगे, जब लोगों के पास जाके प्रभु का वचन नहीं बताएंगे, वो क्यों कर और कैसे कर निकलेंगे। इसीलिए आपका और मेरा फर्ज बनता है, जो आपके पड़ोस में रहते हैं, आपके रिश्तेदार में रहते हैं, उनको प्रभु का वचन बताना, जैसे आप निकले हो और उसी तरह आप और मेरा भी निकाला जाए, और दूसरों का भी, रिश्तेदारों का भी, पड़ोसियों का भी निकाला जाना अवश्य है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप और मैं जो है स्वर्ग में जाए, मनुष्य जाति जो है स्वर्ग में जाए परमेश्वर की उपस्थिति में। तो शैतान भरमाता है किसी तरह कि इस व्यक्ति को इसके जीवन में प्रभु को एंटर करने ना दूं, इसको किसी भी प्रकार के विश्वास में लाने ना दूं। फिर उसको चार बातें लोगों के जरिए सुनने पड़ती है, फिर रिश्तेदारों के जरिए, फिर अनेक लोगों के जरिए सुनने पड़ती है, जिसके द्वारा उसका विश्वास और कमजोर हो जाता है। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन कहता है निकालो। आपने और मैंने जाना है, वचन को सुनाना है, प्रभु से प्रार्थना करना है और प्रभु निकालेगा। हालेलुया। दया करो पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैंने एक कपड़ा उतारा, अब दूसरा कपड़ा पाया, इसी प्रकार यहाँ पे उस कपड़े की वस्त्र की बात कर रहा है। जो हमने संसार में आते वक्त पाया था वस्त्र, जो शरीर के अंदर जो आत्मा में था, उस कपड़े से भी घृणा करो। जो पाप का कपड़ा है उससे घृणा करो, उससे नफरत करो और उसको निकाल फेंको और प्रभु के कपड़े वस्त्र को पहन लो और एक और वस्त्र पहनने के लिए तैयार हो जो, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, यीशु ने कहा जो जय पाएगा उसको मैं श्वेत वस्त्र दूंगा। हालेलुया। तो उस वस्त्र के लिए आपने मैंने मसीह दौड़ में भागना है। हालेलुया। तो यहाँ पे हमने दो वचन में पढ़ा और यहाँ पे फिर पढ़ा कि हमने उन लोगों को भी निकालना है और जो उस नरक की कगार की ओर जा रहे हैं। और हमने यहाँ पे पढ़ा दो जगह में कि जिस प्रकार हमारा आज का टॉपिक था, क्या हम जी उठेंगे यीशु में, तो यहाँ पे आज टॉपिक है, हाँ हम जी उठेंगे यीशु में। हालेलुया। और अंत में एक वचन मैं पढ़ना चाहूँगा, लूका 21 का 36 अध्याय। तो सभी खोलकर पढ़ लें। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचे और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। फिर अब यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए जागते रहो। अब यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है जागते रहने का मतलब ये शरीर को, जो हमारी अंदरूनी आत्मिक टोन, जो आत्मा जो अंदर है, जो हमारी आत्मा जो ढीला पड़ रखा है, उसको जगाना। हालेलुया। सबसे पहली। और दूसरी बात, इस शरीर को शरीर की इच्छा में नहीं डालना, इस शरीर को आत्मा की इच्छा में डालना कि आत्मा हमसे क्या करवाना चाहता है, ना कि आत्मा को शरीर क्या करवाना चाहता है उस तरीके से। हालेलुया। पर यहाँ पे शरीर की इच्छाओं के अनुसार नहीं, परंतु आत्मा की इच्छाओं के अनुसार, कि आत्मा कहता है प्रार्थना करने को, आत्मा कहता है वचन पढ़ने को, आत्मा कहता है वास करने को, आत्मा कहता है प्रभु में भजन गाने को, आत्मा कहता है उसके वचन से गहराई से सीखने को और प्रभु के वचन को पूरा करने को, झूठ, चोरी, लोभ, लालच से दूर रहने को। तो इस तरीके से आत्मा को टोन में लेके आना है और आत्मा में प्रार्थना करते रहना है। जहाँ कहीं आप जाओ, दिन में हो, रात में हो, आप चलते फिरते जॉब में हो, ड्यूटी में हो, या आप घर पे बैठे हो, आत्मा से भी प्रार्थना और इस शरीर से भी प्रार्थना। जैसे पौलुस कहता है मैं आत्मा से भी प्रार्थना करता हूँ और
शरीर से भी प्रार्थना करता हूँ। तो आप और मैंने क्या करना, आत्मा से भी प्रार्थना करना है, शरीर से भी प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो शरीर को भी हमने जगाए रखना है समय समय पर। ये नहीं कि 11-12 बजे तक सोते रह गए, लॉकडाउन है भाई, कोई रोकने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, पर परमेश्वर का भय डर के हिसाब से अपने मुताबिक टाइम बना लो, एक समय बना लो कि इस समय में मैंने प्रार्थना करना है, इस समय मैंने आराधना में बैठना है, इस समय मैंने फास्टिंग में बैठना है, इस दिन मैंने ऐसे काम करने, इस दिन ऐसा करना है। वो बातें गुप्त रहे और आपका और परमेश्वर के साथ बना रहे। हालेलुया। तो इस प्रकार से आपने अपने आप को जगाना है, आत्मा में, टोन में, प्रभु के टोन में, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना है, प्रभु की अगुवाई को सुनना है, वचन से सीखना है कि परमेश्वर क्या सिखाता है। तो ये लॉकडाउन जो आज आपके जीवन में है, ये मेरे जीवन में भी है, सभी के जीवन में है। हालेलुया। तो यहाँ पे इसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, आगे पढ़ेंगे, बच्चे और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो, कि आप और मैं जब परमेश्वर के सामने खड़े किए जाएंगे तो उसके सामने खड़े होने योग्य, हमें शर्म किसी बात की ना है, उस टाइम हम झुकने ना पाए, परंतु परमेश्वर के सामने, हाँ परमेश्वर मैंने तेरे नाम से जो तूने सिखाया था वचन से, तेरे दासों से जो मैंने सीखा था वो मैंने किया बोलकर आप परमेश्वर के सामने खड़े होने योग्य रहो। इसलिए हमने जागते और प्रार्थना करते रहना है। इसलिए घर पे जब प्रार्थना में हो, जागना है। रात को भी अगर हो सकता है रात को जाग के प्रार्थना करो, हो सकता है दिन में प्रार्थना करना, दिन में प्रार्थना करो, पर एक समय बना लो कि और उस टाइम में डेली प्रार्थना करना है। वहाँ पे एक आत्मिक वेदी बनाना है कि आपने उस समय में प्रार्थना करना है तो करना है, चाहे बाहर आ जाए, चाहे टल जाए, कुछ भी हो जाए। हालेलुया। तो इस वचन से प्रभु आप सभी को आशीष दे, और मुझे भी, जिस प्रकार से आज हमने वचन में पढ़ा और जाना कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हम जी उठेंगे। तो जिस किसी का शंका था, आज ये निकाल दो कि आप जी नहीं उठेंगे, पर प्रभु के वचन के हिसाब से आप पक्का जी उठेंगे। यदि आपने वो बुरे काम को छोड़ दिए, वो पाप के स्वभाव को अपने से दूर कर दिया और परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को मजबूत बना लिया। वचन कहता है आप निश्चय जी लाए जाएंगे और उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने और उसके सामने बैठेंगे और युगन युग तक उसके साथ रहेंगे। तो प्रभु इन वचनों से आप सभी को आशीष दे। शैतान हमसे चाहता है इन दिनों में हम घर पे बैठे, हमें आलस में पाने को शैतान हमारा चाहता है कि हम किसी भी ना किसी तरह से प्रभु से दूर रहें, हम प्रार्थना ना करें, हम किसी तरीके से वचन ना पढ़े। तो इन दिनों में शैतान हमें आलस में बुरी तरह से डालने की पूरी कोशिश और मनसा में रहेगा और प्रभु से दूर करने का। पर हे भाइयों, हे बहनों, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से ये निवेदन है, इस अवसर को बहुमूल्य जानो, इस अवसर को इतना कीमती जानो कि ये समय आप एक ऐसा पावरफुल प्रीचर बन जाओ। आप घर पे बैठे बैठे आप इस समय ऐसा भविष्य बन जाओ, जो आज तक आप ऐसा दर्शन देखने वाला बन जाओ कि आज तक आपने कभी सोचा नहीं था। ऐसी आत्मा से भर जाओ, जिनको क्रोध, जिनको गुस्सा आता है, वो परमेश्वर बदलने के लिए अपने आप को परमेश्वर से ऐसी सामर्थ्य को मांगे कि आप जब तक घर में हो, घर पे बैठे बैठे देश के कोने कोने के लिए आप देख सको, आराधना और प्रार्थना कर सको, उन प्रार्थना में उन बातों को देख सको, आप भविष्यवाणियां कर सको लोगों के लिए। आप घर में बैठे हुए अपनी इन चिड़चिड़ापन के स्वभाव को बिल्कुल उतार कर फेंक दो और प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को नम्र और दीन बनाता जाए। हालेलुया। कि प्रभु का जब समय आएगा, प्रभु बोले ये मेरा दास, ये मेरी दासी है, आ मेरे दास, आ मेरी दासी, मेरे साथ में आ, और तू इस संसार पे दुख उठाते हुए भी पर मुझसे मेरे साथ वफादार रहा। तूने मेरे पर शंका नहीं किया, तू बहुत बोलने वाला नहीं, तू बहुत चिल्लाने वाला नहीं, तू बहुत गाली देने वाला नहीं, तू सब प्रकार से दूर बैठा हुआ मनुष्य था, दूर रहने वाला, मुझसे प्रेम करने वाला, मेरे वचन को पकड़े रहने वाला दास है। हे मेरे दास, हे मेरी दासी, आ मेरे इस साइड में आ, बैठकर परमेश्वर आप पर मुझे पुकारने पाए। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि जो ये वीडियो देखने के बाद या इस प्रार्थना के जरिए जो परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, प्लीज़ मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कमेंट में ज़रूर इसको लिख दें और मेरे को इसका टेस्टिमनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप टेस्टिमनी भेजना चाहते हो कि आपकी टेस्टिमनी मैं यूट्यूब में डालूँ, इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री में डालूँ, तो आप मेरे को वीडियो बनाकर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर डाल सकते हैं। मैं स्क्रीन पर अपना व्हाट्सअप नंबर अभी ऐड कर रहा हूँ, स्क्रीन पे देख सकते हो। तो उस व्हाट्सअप नंबर पे आप मेरे को वीडियो भेज सकते हैं, अपना नाम पता लिखकर, और आपका गवाही का वीडियो ज़्यादा नहीं 5 से 6-7 मिनट का हो तो मैं वो वीडियो मैं डालूंगा। और आपने इसके पर्पज़ से बोलना कि मैंने प्रचार सुना था, प्रार्थना हुआ था और मेरे जीवन में इस प्रकार से बदलाव आया और प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में बदलाव किया और मैंने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु मेरे जीवन में आया और मैंने सब कामों को छोड़ दे, इस प्रकार से आपका होने पाए। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सभी जन जितने यहाँ पे देख रहे हैं, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। प्रभु आपको रूह से भरे, पवित्र आत्मा से भरे, सुनने वाले के जीवन में बड़ी ब्लेसिंग आए ये वीडियो को। आइए हम सब आंखों को बंद करें जितने सुन रहे हैं।
स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु जी, पवित्र आत्मा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो था जो है और जो आने वाला परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का कर्ता परमेश्वर मेरे प्रभु जी, करूबों पर विराजने वाला परमेश्वर मेरे प्रभु जी, ओ सामर्थी परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने जन इस समय इस वीडियो को देखे प्रभु, ये वीडियो को देखने वाले के ऊपर ब्लेसिंग कर प्रभु, इस संदेश को सुनने वाले को छुइए प्रभु, अंधकार की शक्ति, बीमारी की आत्माओं से, बैरी की आत्मा से, दुष्ट आत्मा से यीशु के नाम में ब्रेक इन जीसस नेम। मैं डांटता हूँ सारी अंधकार की शक्ति को, सारी बीमारी की आत्मा को, आलस की आत्मा को, प्रार्थना में रोकने वाली, डिले करने वाली स्पिरिट को, वो डिले करने वाले आत्मा को यीशु के नाम में गो इन जीसस नेम। आई कमांड यू एवरी डेविल स्पिरिट, लीव देम इन जीसस नेम। प्रभु यीशु के नाम में गो इन जीसस नेम। पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे प्रभु जी, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, मनों का जांचने परखने वाला परमेश्वर मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये समय जो तूने दिया तेरा धन्यवाद प्रभु जी, ये प्रार्थना करने का अवसर दिया प्रभु, ये सुसमाचार सुनाने का तेरा धन्यवाद प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद। जितने ये ऑनलाइन ये मिनिस्ट्री में जुड़े हुए प्रभु, जितने भी जुड़े हुए और जितने जुड़ रहे प्रभु, एक एक को छूए, एक एक को टच करे, अंधकार की शक्ति बीमार से आजाद करे प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु जो कोई बीमार है उसे छूए यीशु के नाम में। एवरी बॉन्डेज आई कमांड यू इन जीसस नेम, एवरी डेविल स्पिरिट आई कमांड यू, आई कैच यू इन जीसस नेम, लीव देम इन जीसस नेम राइट नाउ, गो इन जीसस नेम। Ribuna sande nebruba kastu libria hasto menikustula rasta heriba nasti kasto burakista torre banasta la baraba labruba sabruba nikruba nastambre nikastula baraba। प्रभु जी एक एक को छुइए, सभी के पाप और अपराधों को क्षमा करे प्रभु। प्रभु जो कोई देख रहे तेरे अनुग्रह में, तेरे सामर्थ्य से भरते और बढ़ते जाए प्रभु जी। एक एक जन को तेरी हाजिरी में, तो ये प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। तो सभी को जय मसीह प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। तो हो सके अगले संडे में इस प्रकार से वीडियो डालूंगा, तो आप लोग सपोर्ट करें इस प्रकार से वीडियो में और प्रार्थना में बने रहें। और जब तक आप लॉकडाउन आप घर में हैं, आप सभी से यह अनुरोध है, आप प्रार्थना में, वचन में पावरफुल होते जाएं। इन दिनों में आप ऐसे बन जाए कि आप दर्शन देखने वाले, आप भविष्यद्वक्ता हो जाए। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है योएल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में कि मैं अंत के दिनों में सब प्राणी के ऊपर अपनी आत्मा को उड़ेलूंगा। प्रभु से प्रार्थना करें प्रभु आपको आत्माएं दे और आप भविष्यवाणियाँ कर सके, दर्शन देखने वाले हो सके, और आपका जो ज्ञान जो शैतान ने बांध रखा था, जो वचन न समझने का, वो आपसे दूर किए जाए। प्रभु इन वचनों से, इन सब बातों से, इन प्रार्थनाओं से आप सभी को आशीष दे। यीशु के नाम में जय मसीह।